तो एक तरफ पाकिस्तान का अगर हम रुख करें तो अनसर्टेनिटी चल रही है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल वहां पर है। दूसरी तरफ सियालकोट से बड़ी खबर आई है। सियालकोट में धमाकों की आवाजें सुनी गई है। सियालकोट में सैन्य बेस पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। उसके बाद यहां पर बड़े बड़ी आग की लपटें भी देखी गई हैं। पहले सियालकोट में सैन्य बेस पर धमाके हुए हैं, कैंट एरिया में धमाके हुए। सियालकोट के कैंट इलाके में ये बहुत बड़ा धमाका हुआ और सेना बेस के पास कई धमाके एक के बाद एक हुए हैं। इन धमाकों के बाद ये देखिए, ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। इन धमाकों के बाद आग लग गई और फिलहाल विस्फोट की वजह का पता नहीं लग पाया है। उत्तरी पाकिस्तान में स्थित सियालकोट में उनकी सेना का बड़ा बेस है। ऐसे धमाकों से बड़े नुकसान की आशंका है। अब सैन्य बेस को निशाना बनाया जाना, वो भी उस वक्त जब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। कहा जा रहा है कि बाजवा जो है वो बाजवा और इमरान खान के बीच जो है ठीक से चल नहीं रहा। बाजवा भी कू करने की तैयारी में, लेकिन ऐसे में सियालकोट में सैन्य ऑपरेशन पर, सैन्य ठिकानों पर ये जो हमला हो जाता है, ये अपने आप में क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, मैप के हवाले से हम आपको दिखाते हैं सियालकोट का ये जो कैंट इलाका है जहां पर धमाके देखे गए और एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धमाका हुआ है, एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। इन धमाकों के बाद वहां पर तेजी से आग लग गई। आग का मंजर देखा जा सकता था, धुएं का मंजर देखा जा सकता था। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा धमाका हुआ है। तो सियालकोट कैंट के पास से बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद इस पूरे इलाके में आग लग गई है। इस पूरे इलाके में धमाके के बाद आग की खबर है। कैंट इलाका है, सेना का इलाका है, सैन्य इलाका है। एक के बाद एक वहां पर कई धमाके सुने गए। फिर उसके बाद ऊंची तेज लपटों को भी देखा गया और काफ़ी तेज लपटों के बाद जो है, ये देखिए, इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि धमाके कितने तेज थे। एक के बाद एक, क्या यहाँ पर सैन्य ठिकाने को तबाह करना मकसद था? कौन इसके पीछे हो सकता है? फिलहाल इसके बारे में अभी खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स या फिर बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान के सियालकोट में जहाँ पर कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सैन्य बेस है, सैन्य ऑपरेशन है, वहाँ पर ऐसे दिन दहाड़े हमला हो जाता है। आरती टिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आरती टिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एसपी सिन्हा भी मौजूद हैं। सबसे पहले आरती, आपके पास क्या जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ पा रही है इसके अलावा, और आप क्या गैदर कर पा रही हैं? क्योंकि फिलहाल लपटे तो कुछ ऐसी नजर आ रही हैं कि अगर मैं नीचे पाकिस्तान ना चलाऊं तो ऐसे लगता है कि जैसे तो अब रूस का अटैक चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, उस तरीके का इतना बड़ा धमाका है। बिल्कुल, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो दर्शाता है कि इमरान खान की सरकार जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। उनके पास ना ही तो इंटेलिजेंस है, ना ही तो उनके पास कोई कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि इमरान खान के पास ना ही तो आर्मी का सपोर्ट है आज की डेट में, और ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है कहीं पर भी पाकिस्तान में। तो ये इनफैक्ट ये बहुत टाइम से जो चल रहा था आर्मी और इमरान खान के बीच का जो ये टेंशन चल रहा था, मुझे लग रहा अब ये हम फाइनल चैप्टर देख रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा कि उनके साथ उनके पार्लियामेंटेरियंस तो है ही नहीं, उनके साथ उनके लोग नहीं हैं उनकी पार्टी के। और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि इमरान खान से जो उम्मीदें लगाई थी पूरी आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लगाई थी कि इमरान खान है वो अपनी चतुरता से ये जो वेस्टर्न प्रोफाइल उन्होंने बना के रखा था कि वेस्टर्नाइज्ड है लेकिन है तालिबान के दोस्त, वो सारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ले डूबी है पिछले 4-5 साल में। लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है?
देखिए, बहुत सारे फोर्सेस है इस वक्त उनके यहाँ। तहरीके तालिबान जो है वो बहुत ही बड़ा एक फोर्स है। इसके पीछे पश्तून मूवमेंट का भी हाथ हो सकता है, बलोच मिलिटेंट्स का भी हाथ हो सकता है। कोई भी प्रोविंस जो है, किसी भी प्रोविंस में शांति नहीं रही है इमरान खान की सरकार के अंदर। तो सबसे बड़ी बात की जो तालिबान जो है वो भी उनसे अभी खुश नहीं है, जबकि उन्होंने पैरवी की तालिबान की और इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिक टेररिज्म की इतनी पैरवी की, लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह से मूवमेंट बना है वहां पे सलाफियों का भी बना है मूवमेंट और बरेलवीज का भी रेडिकल इस्लाम की का जो मूवमेंट बना है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इमरान खान पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और उनका जो इस्लामिक रेडिकलिज्म और टेररिज्म का जो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाया था और लगातार इंडिया को अटैक करते थे, वो तो अपनी इंडिया को स्पीच में उस दिन हमने देखा, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि मेरे को कहते हैं एंटी ब्रिटानिया, मैं तो वो भी नहीं हूँ, मैं तो एंटी इंडिया तक नहीं हूँ। तो एसपी सिन्हा, इस वक्त जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, इमरान खान बचेंगे जाएंगे खुद उनको नहीं पता, उनके अपने सांसद उनके साथ नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव आना है, ऐसे में एक सैन्य प्रॉपर्टी पर इस तरीके से हमला किया जाना या हमला होना, ये क्या बताता है, ये टाइमिंग? और दूसरी तरफ से इस वक्त क्या स्थिति बाजवा की है वहां पर? एक सेकंड ये साला कहना चाहता हूं। हेलो जी बोलिए सिन्हा साहब। मैं ये कहना चाहता हूं, ये ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान के नॉर्दर्न दिशा में, सियालकोट कैंट में। अब ये ब्लास्ट, जो आपको ये समझने की जरूरत है कि एम्यूनिशन रखा कहाँ जाता है, एम्यूनिशन को स्टोर कहाँ किया जाता है। पहली बात है कि जो मेन एम्यूनिशन का जो होल्डिंग होता है वो एम्यूनिशन डेपो में होता है। एम्यूनिशन डेपो कैंट के अंदर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होता है, वो कैंट से दूर रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो एम्यूनिशन स्टोरेज एरिया जो है या तो एक यूनिट के लेवल पे होगा या डिवीजन में भी एक एम्यूनिशन पॉइंट होता है जहां पे एम्यूनिशन डिवीजन का एम्यूनिशन स्टोर किया जाता है। तो ये तो है कि एम्यूनिशन डेपो नहीं हो सकता है। अब ये मल्टीपल एक्सप्लोजन हो रहा है, इसका मतलब है जहां भी स्टोरेज एरिया में एक शेड में आग लगा होगा, उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो साबोटाज, षड्यंत्र या एक्सीडेंट। तो यदि साबोटाज या एक्सीडेंट कुछ भी हो, सवाल है कि एक शेड में यदि आप ब्लास्ट करते हैं तो उसका जो कैस्केडिंग हो इफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक डेटोनेशन उसको बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक डेटोनेशन बाकी स्टोरेज एरिया में भी होगा और बाकी स्टोरेज एरिया भी ब्लास्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप मल्टीपल एक्सप्लोजन का आग देख रहे हैं और आवाज ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो ये जो बहुत बड़ा आग का आपको गोला भी दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि ये धीरे धीरे आग फैलना शुरू होती है। और यदि फेंस के पास घास नहीं पूरी तरह से काटा गया हो तो उसमें भी आग लग सकती है और यह आग बहुत ही व्यापक रूप ले सकती है। तो मैं फिर मुख्य बिंदु पे आता हूँ। पहला, ये एम्यूनिशन डेपो नहीं हो सकता। एम्यूनिशन डेपो होता तो पूरा सियालकोट उड़ जाता, पूरा सियालकोट। एम्यूनिशन डेपो में तो कितने टन्स का एम्यूनिशन होता है। तो ये स्टोरेज एरिया, एम्यूनिशन स्टोरेज एरिया छोटे पैमाने पे है, या तो डिवीजन का सेट है या किसी यूनिट लेवल पे का ये एसेट है। और ये साबोटाज हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। साबोटाज की बात करें तो टीटीपी हो सकती है। कितने पाकिस्तान के अंदर कितनी संगठनें हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। आप बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की बात कीजिए, तो ये किसी का भी आसान है। सियालकोट तो हम जहाँ तक सुनते हैं, सियालकोट, रावलपिंडी कहते हैं, यहाँ तक तो वहाँ पे तो जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, उस तक का से नहीं होता, वो तक अपनी सुरक्षा से जो है परिंदा नहीं भेज सकता, बाकी और किसी को तो क्या छोड़िए। इतना आसान रहा है? अगर ये सैबोटाज ही है तो इतना आसान या फिर इतना प्लान हो सकता है कि एक्सीडेंट ऐसे हुआ हो? मैं सचिन ये कह रहा था कि ये मैं दो बिंदुओं पे टिप्पणी कर रहा हूँ। या तो ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, और ये षड्यंत्र है। तो जब पाकिस्तान की आर्मी इंक्वायरी ऑर्डर करेगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। और मेरा ख्याल है सच कभी पब्लिक डोमेन में लाने नहीं देगा पाकिस्तान आर्मी। यदि एक्सीडेंट है तो वो तो एक्सीडेंट को तो बोल देगा कि एक्सीडेंट है। यदि साबोटाज भी है तो भी वो बोलेगा कि एक्सीडेंट है। वो तो एक्सीडेंट का रूप को देगा, क्योंकि
यदि वो साबोटाज को एक्सेप्ट करता है तो ये तो इमरान खान की खिलखिली और पाकिस्तान आर्मी की खिलखिली होती है। तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी में भी वो साबोटाज एंगल नहीं देंगे, एक्सीडेंट एंगल देंगे। और एक्सीडेंट होता है, उसमें किसी को डायरेक्टली आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और एक्सीडेंट की पाकिस्तान तो फेस सेविंग के लिए एक्सीडेंट ही बोलेगा ना। और कौन बाजवा, और इस वक्त अभी मैंने आपसे पूछा कि बाजवा, व्हाट द बाजवा मस्ट बी थिंकिंग राइट नाउ। एक बार ये मैं सुनवाता हूँ, एक के बाद एक कितने धमाके हुए ये देखिए जरा। इस वक्त बाजवा की क्या स्थिति है, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट दोनों का बहुत एक क्राइसिस है और आर्मी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट जितने आपने ये ब्लास्ट दिखाए, ये 20 से ज्यादा ब्लास्ट आपने दिखाए, तो क्लियरली ये समझ आ रहा है कि आर्मी भी कंट्रोल में है ही नहीं, बाजवा कंट्रोल में नहीं है। उनकी जो पकड़ थी पूरी इंटेलिजेंस पे, उनकी पकड़ जो थी आर्मी, अगर ये आर्मी डिपो है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, इंडिकेटर है कि बाजवा की कुर्सी खिसक रही है। और कहीं ना कहीं जो सिविलियन अनरेस्ट हम देख रहे थे, पंजाब से ही आपको याद होगा, पंजाब से ही नवाज शरीफ की बेटी मरियम और पूरी शरीफ फैमिली जो थी वो काफी जोरों शोरों से वो मोबिलाइज कर रही थी इमरान खान की सरकार के खिलाफ भी और आर्मी के खिलाफ भी। एक जो मूवमेंट चला है वहाँ डेमोक्रेसी के लिए, वो पंजाब से ही शुरू हुआ। तो ये क्लियरली दिखता है कि आज की डेट में ना तो आर्मी की कोई वो स्टैंडिंग है जो होती थी, बाजवा की जो स्टैंडिंग थी वो होती थी, और दूसरी इमरान खान भी वो उस पोजीशन में है ही नहीं। मेरे ख्याल से एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है जहां ना आर्मी कंट्रोल में है ना ही सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल में है। पाकिस्तान एनार्की की उस सिचुएशन में आ गया है जिसके बारे में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होने वाला है मार्च 27 या 28 को, वो उस तब तक एनार्की हो जाएगी पाकिस्तान में। और क्योंकि ना ही आर्मी और ना ही सिविलियन गवर्नमेंट एक दूसरे के किसी भी चीज पे वो एग्री कर रहे हैं। इनफैक्ट जो पूरी ऑपोजिशन जो हो गई है मोबिलाइज, वो शरीफ ब्रदर्स और नवाज शरीफ की बेटी हो या जरदारी या बिलावल भुट्टो, ये इनका सारों का अपोजिशन जो है ये बहुत जोर से मुझे लगता है कि ये आर्मी को भी चैलेंज कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन आ चुकी है और इमरान खान को भी ये अपोज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान में एक रेयर मोमेंट है जहां पे ना आर्मी कंट्रोल में है और ना ही सिविलियन। जाहिर सी बात, अब तक तो हमने देखा कि जिस तरीके से कन्फ्रंट होता था कि हम ये कहते थे कि क्या कूग स्थिति है, अब तो आज तो ये धमाका हुआ, उसके बाद ऐसे आ रहा है कि लगता यही है फिलहाल ना आर्मी कंट्रोल में है ना सरकार कंट्रोल में है। तो आखिरकार फिलहाल पाकिस्तान किस राह जाता नजर आ रहा है, क्या डिसमेंटल होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.